मेहंदीपुर बालाजी हॉरर स्टोरी। एक अपन मिडिल क्लास घर में एक मीना नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहते थे अपने घर में। मीना एक स्क्रिप्ट राइटर थी, लेकिन किसी को भी उसका काम पसंद नहीं आता था। एक दिन वो एक स्क्रिप्ट राइटर सैलमॉन के पास जाती है। सैलमॉन को उसका काम बहुत पसंद आता है। सैलमॉन उससे कहता है, मीना कॉन्ग्रेट्स, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं। मीना पूछती है, सर सिलेक्ट? इसलिए सर सिलेक्ट किया है आपने मुझे? मीना, तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है। तुम्हें एक बायोग्राफी बनानी है मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर। वहाँ मंदिर पे जाना है। तुम्हारे साथ 5 लड़कियों की टीम होंगी। तुम्हें मिला के 5 लड़कियाँ, तुम जाओगी। मीना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाके बहुत खुश होती है। फिर वो टीम से मिलती है। टीम में होती है मणिकर्णिका, मीनाक्षी, खुद मीना, माधुरी, कैमरामैन रिचा। मेहंदीपुर बालाजी जाने से एक रात पहले उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है। मीना, दैट्स ग्रेट कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम राजस्थान जा रही हो, मेहंदीपुर बालाजी जा रही हो एक बायोग्राफी बनाने के लिए। लेकिन बेटा, वहाँ ना कुछ नियम भी होते हैं। जैसे नियम नंबर 1, पीछे नहीं देखना, मिठाई ली है तो पूरी खानी है, घर में नहीं लानी। उसकी मम्मी मीना को बहुत सारे नियम समझाती। मम्मी कितना फनी है ना। चलो ठीक है, कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट एंड बी केयरफुल, ओके। अगले दिन मीना उसकी टीम अलग अलग ऑफिस की जीप में बैठ कर राजस्थान में स्थित दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंच जाते हैं। रिचा का काम है सिर्फ इनकी कैमरा रोलिंग करना। इन सभी को सिर्फ काम करना है। वाह, हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। कितना बढ़िया लग रहा है ना। मंदिर के अंदर इस पूरी टीम को हनुमान जी का बाल रूप दिखता है, जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पुजारी बैठे होते हैं। ये फिर हनुमान जी को माथा टेक के फुल मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। इन सभी को मंदिर एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इतने सारे क्लिप्स के साथ साथ ये बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, इंटरव्यू एंड बहुत कुछ करते हैं। इनको ये सब ट्रेडिशनल बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तभी मीना को साइड में जंजीरों से बंधा कुछ दिखता है। वो पास जाती है तो दिखती है कि वहाँ पे 3 जंजीरों से बंधी औरतें होती हैं। वो डर जाती है। को चिल्लाता देख मीना उनका मजाक उड़ा के हंसने लगती है। It's too much funny. फिर मीना पलट के वापस जाने वाली होती है, लेकिन तभी मीना को पीछे से वो 3 जंजीरों वाली औरतों में से कोई एक औरत आवाज मारती है। मीना पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ माधुरी आ जाती है और वो मीना को वहाँ से लेके जाने लगती है। ए मीना, क्या तू पागल हो गई है? क्या तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नियम नहीं बताए हैं कि जब कोई पीछे से आवाज दे तो पीछे नहीं मुड़ते? मीना उसकी बात को अनदेखा करके कहती है, अरे हाँ ठीक है, सॉरी। फिर वो लोग सभी पुजारियों का इंटरव्यू लेते हैं। सभी को बहुत मजा आता है। मीना मंदिर से पूरा डब्बा बर्फी का उठा लेती है। मीनाक्षी कहती है, ओ पागल लड़की, वो पैसा पूरा खाई, होटल मत लेके आई। मीना तब तो मजे खुशी खुशी में खा रही होती है, फिर से खाया नहीं जाता तो वो किसी और आंटी को शेयर करते हुए बोलती है, आंटी जी लेंगी क्या आप? ये पागल लड़की, तुझे नहीं पता क्या, किसी को ना को देते हैं ना लेते हैं। फिर मीना सोचती है कि वो होटल के बाहर किसी भिखारी को दे देगी और वो निकलती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो मिठाई का डब्बा नहीं, उसके बाजू में एक आत्मा लेके जा रही। वहाँ पे कोई भिखारी नहीं होता, इससे वो मिठाई का डब्बा ज़मीन पे रखने ही वाली होती है। तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है, मैडम इट्स नॉट अलाउड इट। वो जैसी होटल रूम के बेड पे अपना मिठाई का डब्बा रखती है, वो ब्लैक हो जाता है। फिर वो होटल के रूम के बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है होटल रूम एकदम गंदा है। वो होटल मैनेजर को फ़ोन करने ही वाली होती है, पर जैसे ही वो फिर से अपने होटल के रूम को देखती है, वो एकदम चकाचक होता है। तो सोचती है थक गई है तो वो सो जाती है। अगली सुबह वो मिठाई का डब्बा
खाने लगती है। मिठाई का डब्बा मतलब मिठाई खाते ही उसके सर में बहुत तेज का दर्द उठता है, तो वो दवाई खाती है। फिर वो अपनी टीम के साथ फिर से मंदिर पे आ जाती है एक्सप्लोर करने के लिए। उसको इस बार फिर से वो जंजीरों वाली आत्मा दिखती हैं, लेकिन इस बार कुछ अजीब। इस बार उसको ऐसा लगता है उसको पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ दी। वो हंस के जैसे ही पीछे देखती है, पीछे कोई भी नहीं होता। आरती में वो 3 जंजीरों वाली औरतें नाचने लगती हैं। मीना उन्हें देखती है। मीना जैसी उन्हें देखती है, मीना एकदम बदल जाती है। वो एक डरावनी आत्मा बन के नाचने लगती है। इस बार मीना की आवाज़ बहुत डरावनी हो गई। फिर वहाँ प्रेत राज का कीर्तन शुरू हो जाता है, जो मीना भी देखती है। अब मीना बदलने लगी थी, उसके रैशेस, रेड आइज। मीना और उसकी टीम वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। मीना कार में बैठ के सिर्फ खिड़की के बाहर ही देख रही होती है, घूर रही होती है। मीना घर का दरवाज़ा खोलती है लाल आंखों से। घर में घुसते ही उसकी माँ उसको सबसे पहले दिखती है, तो अपनी माँ को थप्पड़ मारती है। मीना, ये क्या बदतमीजी थी, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मीना नहीं, मेरा नाम मंजूषा है, मंजू। मीना की माँ मीना पर हनुमान जी का सिंदूर फेंक देती है, जिससे मीना बेहोश हो जाती है। अब मीना की माँ माधुरी को फ़ोन करती है। माधुरी बेटा, ये मीना जब से घर में आई है बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। बेटा, क्या तुम जानती हो क्या वहाँ पे मंदिर में क्या कुछ ऐसा हुआ था? जी आंटी, आंटी वहाँ पे ना इसने मिठाई का डब्बा लिया था एक। तो आंटी, अब मैं जानती नहीं इसने खाया, पूरा खाया, घर लाई या नहीं लाई, मुझे नहीं पता। लेकिन आंटी हुआ क्या है? बेटा, वो मीना आती बोली मैं मंजूषा हूँ, उसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा बहुत कस के। आंटी, आंटी आप क्या कह रही हैं? क्या मीना ने सच में ऐसा कुछ किया? फिर मीना की माँ मीना को मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़ती है कार से। फिर तभी मीना कार से कूदकर भागने लगती है। उसकी मम्मी उसे स्कूटर पर बैठ के फिर से ढूंढने लगती है, लेकिन मीना तो बहुत आगे थी। लेकिन उसकी मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी मम्मी मंदिर तक एक एक मांस के टुकड़े लगाती जाती है और मीना को पता भी नहीं चलता कि वो मंदिर पहुंच गई है खाते खाते, और वो पहुंच भी जाती है। अंदर जाते ही प्रेत राज का कीर्तन शुरू होता है, तो मीना नाचने लगती है। फिर मीना ठीक हो जाती है। कमेंट करिए, क्या आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहेंगे?